भारत में एनईटी एग्जाम का बहुत बड़ा महत्व है। यह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र रास्ता है। देश भर के लाखों छात्र इसकी तैयारी में सालों लगा देते हैं। उनका लक्ष्य एक मेडिकल सीट हासिल करना होता है। इस एग्जाम का महत्व इसे बहुत बड़ा बना देता है। सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन बहुत कड़ा है। इसी बीच एनईटी स्कैम ने सबको चौंका दिया है। नीटी स्कैम हाल ही में सामने आया है, जिससे एजुकेशन सिस्टम में हड़कंप मच गया है। इसमें एग्जाम ऑफिशियल्स, कोचिंग सेंटर्स और बिचौलिए शामिल हैं, जो सब मिलकर काम करते हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए एग्जाम प्रोसेस में हेरफेर की, जिससे सिस्टम की इंटेग्रिटी कमजोर हुई। उनका तरीका बहुत आसान था, लेकिन कारगर था, जिससे शुरुआत में इसका पता लगाना मुश्किल था। अक्सर अमीर घरों के छात्रों से कहा जाता था कि अगर वे इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें सफलता की गारंटी है। उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, कई बार तो लाखों में। बदले में उन्हें एग्जाम से पहले ही लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते थे। कुछ ने तो अपनी जगह एग्जाम देने के लिए दूसरों को भी रखा था, ताकि बिना मेहनत किए अच्छे नंबर मिल सकें। इस स्कैम ने देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फेयरनेस और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी एनटीए को बर्खास्त किया जाए। नई एजेंसी, भारत सरकार के नेतृत्व में नई एजेंसी बने। एनटीए ने उससे कुछ नहीं सीखा। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे। धर्मेंद्र प्रधान इस स्कैम में कई तरह के फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस शामिल थे। क्वेश्चन पेपर्स लीक करना एक आम तरीका था। इंपर्सनेशन एक और चौंकाने वाला खुलासा था। छात्रों ने इम्पोस्टर्स को पैसे दिए। ये इम्पोस्टर्स अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स होते थे। वे असली उम्मीदवारों की जगह एग्जाम देते थे। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता था। हिडन ब्लूटूथ डिवाइसेस और माइक्रो ईयरपीसेस से चीटिंग में मदद मिलती थी। यह पूरा नेटवर्क बेखौफ होकर चलता रहा। इसमें इनोसेंट स्टूडेंट्स की आकांक्षाओं का फायदा उठाया गया। सेक्शन 4, डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। एनईटी स्कैम के कारण देश भर के हजारों छात्रों पर बुरा असर पड़ा है। प्रधान जी लग रहे हैं, जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं। हम पैसा देने को तैयार हैं। मेधावी छात्रों को अपनी क्षमताओं को साबित करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का उचित मौका नहीं मिला। वे अयोग्य उम्मीदवारों के हाथों सीटें हार गए, जो उनके एकेडमिक जर्नी में एक बड़ा झटका है। इससे एजुकेशन सिस्टम में विश्वास कम हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इस स्कैम ने करप्शन के मुद्दे को भी उठाया है, जिससे सिस्टम के भीतर की गहरी समस्याओं का पता चला है। इसने हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की कमजोरी को उजागर किया है, जिससे पता चलता है कि इसमें कितनी आसानी से हेरफेर की जा सकती है। जेन्युइन स्टूडेंट्स पर इसका इमोशनल टोल बहुत ज्यादा है, जिससे उन्हें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सालों की मेहनत और त्याग व्यर्थ हो गए, जिससे वे निराश और हतोत्साहित हैं। इस गुस्से के कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियमों की मांग की जा रही है। सिस्टम में विश्वास बहाल करने और सभी के लिए फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर चर्चा अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इस स्कैम ने हजारों छात्रों को प्रभावित किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्कैम ने एजुकेशन सिस्टम में गहरी करप्शन को उजागर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स न्याय की मांग कर रहे हैं और इस स्कैम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। So what are we demanding here? हम यहाँ कोई अलादीन का चिराग मांग रहे हैं क्या? We are demanding what is constitutionally our right. We are demanding a Supreme Court monitored inquiry. We are demanding that the Union Minister for Education ने जांच शुरू कर दी है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें एग्जाम ऑफिशियल्स, मिडलमैन और स्टूडेंट्स शामिल हैं। जिन कोचिंग सेंटर्स पर संदेह है, उनकी जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। देश को प्रभावित स्टूडेंट्स के लिए न्याय चाहिए। गवर्नमेंट ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को बहाल किया जाना चाहिए। यह स्कैम एक वेक अप कॉल है। आज के तेजी से बदलते वर्ल्ड में हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स की इंटेग्रिटी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह स्कैम मजबूत मेजर्स की जरूरत को रेखांकित करता है। हमें अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसमें न केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बल्कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत को महत्व देने की दिशा में एक कल्चरल शिफ्ट भी शामिल है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस को लागू करने से मदद मिल सकती है।
एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल जेन्युइन एफर्ट्स को ही रिवॉर्ड मिले। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग कारगर हो सकते हैं। ये टूल्स हायर लेवल की सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे बेईमानी भरे प्रैक्टिसेस का ध्यान नहीं जाना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पैदा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें इंटेग्रिटी के वैल्यू और फेयर एजुकेशन सिस्टम के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को समझने की जरूरत है। उन्हें चीटिंग के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यह सिर्फ पकड़े जाने के बारे में नहीं है, यह डिसऑनेस्टी के पर्सनल और सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में है। एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। इंटेग्रिटी की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक मजबूत, ज्यादा लचीला एजुकेशनल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। हमें सभी के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। हर स्टूडेंट को अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर सफल होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। हमारे देश का भविष्य इस पर निर्भर करता है। ये कदम उठाकर हम एजुकेशन के फ्यूचर और इस तरह हमारे सोसाइटी के फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं।